राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। वाणी स्वामी जी महाराज की सार वचन से बहुत अच्छी विरह और दर्द से भरी हुई। एक सेवक अपने सद्गुरु से, और वैसे अगर कहा जाए तो गुरु और शिष्य का जब नाम आता है तो हमारी प्रणाली में हजूर महाराज और स्वामी जी महाराज के सिवाय इतना अच्छा रिश्ता गुरु और शिष्य का शायद ही कोई हुआ हो। ये बिरह इस शब्द में जो दिखाई गई, ये हजूर महाराज जी की बिरह थी। वाणी में, वाणी को सुन के ये फैसला हम नहीं कर सकते ये हजूर महाराज जी की वाणी थी या स्वामी जी महाराज की वाणी थी। और ना हमें इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत है। वाणी की ओत पोत में वो एक ही थे। गुरु शिष्य कहो, पिता पुत्र कहो, सूरत शब्द कहो, रू और स्वामी कहो, वो एकम एक थे। दोनों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन बात यहाँ बिरह की थी। बिरह इंसान को, दर्द कोई भी चीज़ का हो तो उस दर्द के लिए उसको अपनी तड़फ लगती है कि उस पीड़ा को किस प्रकार से कम किया जाए, उस पीड़ा का इलाज क्या है। तो महामारी के टाइम में बहुत दर्द था दिलों में। डॉक्टर्स के पास जाते थे, दवाइयाँ भी मिलती थी, इलाज भी होते थे, लेकिन जो सत्संगी थे, जो परमार्थी रूह थी, उनको अपने इष्ट पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। और जब भी उनको पीड़ा, तकलीफ और ये दर्द हुआ तो उन्होंने इस पीड़ा से बचने के लिए उन्होंने भी पुकार की, इसी तरह से जैसे कि इस वाणी में की गई है। और दर्द के समय ही इंसान पुकार करता है, खुशी में तो कोई कोई ही याद करता होगा। ये दुनिया का रिवाज है, कोई नई बात नहीं। लेकिन परमार्थियों की भाषा कुछ अलग ही होती है। उनके विश्वास और उनके सोचने, बोलने और करने के अंदाज भी अलग ही होते हैं। जैसे मीराबाई ने कही कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि हमें उस सुख की ज़रूरत नहीं है जिस पल हम उस प्रभु के याद को भुला देते हैं। हमें तो दुख चाहिए जो पल पल हमें उनकी याद दिलाता रहता है। दुख को कोई भुलाता नहीं है। आ जाता है तो कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है, चाहता है जल्दी से जल्दी चला जाए। लेकिन अगर हम कामना सुख की करते हैं तो दुख को बुलाने की जरूरत नहीं, दुख भी उसके साथ आ गया है। ये हर चीज के दो पहलू हैं। अगर तुम अच्छा चाहते हो तो बुरा भी उसमें शामिल होगा, लाभ चाहते हो तो तुम्हें हानि भी उठानी पड़ेगी। अगर आपको खुशी मिलती है तो कभी दुख भी उसको झेलना पड़ेगा। एक ही मार्ग है जहाँ पर इन दोनों चीज़ों को एक ही दृष्टि से देखने का पाठ पढ़ाया जाता है, वो है परमार्थी रास्ता। संत सद्गुरु परमार्थ में ये जीव को समझाते हैं कि ना दुख में दुखी हो, ना सुख में सुखी हो, रजा में राजी रहो। उस मालिक की जो रजा है उसमें राजी रहो, क्योंकि वो हुक्म उसका है, उसी का चलेगा। अगर दुख आया है तो दुख में दुखी होके भी दुख को भोगोगे, इलाज नहीं है। अगर सुख है तो शुक्राना करो प्रभु का कि हमें अच्छा समय मिला है, लेकिन वो भी मौज है। इसीलिए वाणी में कही ने कि मैं जिद्दन दम दम हट करती, मौज हुक्म में चित नहीं धरती। जिद्दन, जिद किस लिए है? हमारी बुद्धि नापाक है, मलिन है, दुनियादारी के कारोबार में फंस के जो संसारी बंधन हैं उनसे जुड़ के
हम उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। हम चाहते हैं कि हम जिद कर लें, हठ कर लें और बार बार उस काम को करवाने के लिए अपनी लाख कोशिश करें, लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। बंदा तो चाहता है कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन वाणी में कितनी विरह है ये अगर बताऊं कि हजूर महाराज जी, स्वामी जी महाराज के दर्शन के इतने प्यासे रहते थे कि उनके दर्शन के बिना उनको कभी भी आराम नहीं मिलता था, चैन नहीं पड़ता था, विरह उनको लगी रहती थी हर पल। और जब जब उनको जैसी हालात दिखाई देती थी, जैसा समय बीतता था, जैसी घटनाएं होती थी, उनके अनुसार ही कलम उठा के और लिखने बैठ जाते थे। या तो गुरु के दर्शन चाहिए, या गुरु की सेवा चाहिए, या गुरु की हाजिरी में बैठे रहें। और जब उनमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती, फालतू समय होता, तो उनकी विरह में लिखना शुरू कर देते। और अनेकों वाणी उन्होंने लिखी, प्रेम की, विरह की, लगन की, प्रीति की, विश्वास की, श्रद्धा की, करनी की। जितनी भी वाणी उन्होंने लिखी, ऐसे वक्त में लिखी उन्होंने जब उनको थोड़ा बहुत फुर्सत का टाइम मिलता था। असल तो चाहते ही नहीं थे। सच्चा सेवक गुरु की सेवा में आराम सोचता भी नहीं है, आराम की उसको ज़रूरत भी नहीं है। जो भी जितने सच्चे सेवक हुए हैं, वो अपना एक का भी आप ऐसा उनके इतिहास उठा के देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि वो सिर्फ उन्हीं की लगन में, उन्हीं की मौज में मस्त रहते थे और अपनी परवाह किए बिना सिर्फ गुरु की इच्छा, उन्हीं को खुशी देना, उन्हीं की आज्ञा का पालन करना और जितना समय हो उन्हीं की मौज में लगाना। तो हजूर महाराज जी ने वाणी लिखी कि दर्द दुखी में बिरहन भारी, दर्शन की मोए लगन करारी। कि मुझे इतनी विरह है दर्शन की कि मुझे दर्द होता है उसके बिना, और मुझे दर्शन दो। अनेकों बार ऐसे टाइम आए, स्वामी जी महाराज ध्यान में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। कई बार ऐसे ऐसे समय थे कि अपने बंद कमरा करके बैठ जाते थे, काफ़ी दिन तक बाहर नहीं निकलते थे। और जब से हजूर महाराज जी ने उनके दर्शन पाए तो उनको यूँ समझो कि उन्हीं के होके रह गए और उनके दर्शन के बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। उस टाइम में ये वाणी लिखी। नौकरी करते थे, टाइम पे नौकरी पे जाना, नौकरी से ही सीधे गुरु के पास आ जाना, वहाँ आके सेवा करना। सेवा की भी उनकी अजीब बात थी, गंदी मंदी चंगी कोई सेवा में ख्याल नहीं किया क्या करना है। और सेवा वाणी सार वचन में पढ़ के देखोगे तो उनमें सभी बातें लिखी गई हैं। किसी प्रकार की उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या सेवा है। अगर गंदी नाली को भी साफ करना पड़ा, पखाने को भी साफ करना पड़ा, पीक दान को लेके पीक करवाना पड़ा, या उनके लिए हुक्का चिलम जो भी भरना पड़ा, जितने भी काम उनके थे अपनी दिनचर्या में शामिल थे, वो सारे काम करते थे। और अपने काम पर जाने से पहले सोचते थे कि कोई काम ऐसा ना बच जाए कि पीछे से कि इनको तकलीफ उठानी पड़े। उनको नहला धुला के, नाश्ता पानी करवा के, हुक्का भर के, सारे काम करके और उसके बाद अपने काम पे, नौकरी पे जाते थे। और आते ही फिर संभाल कर लेते थे क्या क्या काम करने क्या नहीं। तो ऐसे वक्त जब आते थे उनको दर्शन नहीं मिलते थे, तो एक बार कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने पाबंदी लगा दी कि कोई भी इतने दिन तक मुझे ना मिलेगा और ना ही मैं किसी को दर्शन दूंगा। लेकिन जिनको ऐसी लगन, ऐसी तड़फ हो, उस टाइम पे ये वाणी लिखी। उन्होंने क्या किया कि आहिस्ता सी धीरे से खिड़की खोल के सोचा मैं दर्शन करूं। बहुत दिन हो गए दर्शन किए, दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता। जब उन्होंने खिड़की में से झांक के देखा और जब स्वामी जी महाराज की उनकी दृष्टि पड़ी तो खड़ाऊं रखी थी, उठा के खड़ाऊं मारी। खड़ाऊं उन्होंने फेंक के मारी तो सिर में लगी तो खून आ गया। खून आ गया तो अब गुरु और शिष्य के को दुख को भी नहीं देख पाते। उन्होंने जब हजूर महाराज जी के सर में खून देखे, आके उसके ऊपर हाथ लगा के और कर दिया, वो हंसने लगे।
बोले जी एक खड़ाऊं रोजाना मार लिया करो, दर्शन रोजाना दिया करो, मुझे ये परवाह नहीं है। खड़ाऊं चाहे कितने भी मार लिया करो, लेकिन दर्शन मुझे रोजाना दिया करो। और उसके बाद भी वाणी लिख दी, गुरु धरा शीस पे हाथ, मन क्यों सोच कर। और इस वाणी पे सारा सब कुछ लिख दिया आगे चल के ने, कि गुरु सब पाप हरे, गुरु सब दुख हरे, गुरु इतना प्यार करे, गुरु जो मौज बख्श दे, वो सब कुछ सिर पे हाथ धर के ही बख्श देता है। तो उसी तरह से ये वाणी भी उसमें लिखी गई। जब दर्शन नहीं हुए तो उनके दिल की बिरह वेदना और पीड़ा दर्शाते हैं वो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।